हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम शब्द बोलते हैं। एटम शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द एटॉमस से प्राप्त हुआ है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है अविभाज्य, ना काटे जाने वाला। कहने का मतलब है सभी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ओके। अब यहाँ पे परमाणु को सबसे पहले साइंटिफिक रूप से सिद्ध करने वाले थे सर जॉन डाल्टन, जो कि बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के। इन्होंने सन 1808 में एक थ्योरी बनाई, जिसके अनुसार इन्होंने बताया सबसे पहले नंबर 1, सभी द्रव्य अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, अगर हम किसी वस्तु को तोड़ते जाएंगे, 1 से 2 टुकड़ा हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 1000, 10,000, 20,000। तो अगर हम किसी वस्तु को तोड़ते चले जाएंगे, ऐसे तोड़ते चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब एक टुकड़ा ऐसा प्राप्त होगा जिसे और तोड़ा ना जा सके। जब उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसी टुकड़े को इन्होंने बताया कि वो परमाणु कहलाता है। अब वो टुकड़ा जो परमाणु है वो अविभाज्य है, अब उसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। ओके। फिर इन्होंने बताया एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म, जैसे आकार में, द्रव्यमान में आदि गुणधर्म, ये एक समान होते हैं। एज लाइक आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि एक तत्व ले लेते हैं सोना। सोने के जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे और उनका जो आकार होगा वो समान रूप से होगा। अब इन्होंने बताया था, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई केले का टुकड़ा है, तो केले का जो टुकड़ा है उसको हम चाहे छोटा पीस खाएं या बड़ा पीस खाएं, दोनों का स्वाद एक जैसा ही रहेगा। कहने का मतलब, परमाणुओं के जो तत्वों के जो परमाणु रहेंगे वो एक जैसे, एक समान होते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म, जैसे उनके द्रव्यमान, उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और उनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग प्रकार से होता है। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक केला है, केले के टुकड़े को आप खाते हैं, एक सेब के टुकड़े को खाते हैं, तो केले के टुकड़े का स्वाद अलग होता है, सेब के टुकड़े का स्वाद अलग होता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा एक तत्व है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक तत्व है सोना और एक तत्व है चांदी। सोने के जितने भी परमाणु होंगे वो अलग होंगे, और चांदी के जितने भी परमाणु होंगे वो उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे। दोनों के द्रव्यमान अलग होंगे, परमाणु आकार अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब इनकी थ्योरी के एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इन्होंने बताया था, जैसे हम जब भी कभी रासायनिक अपक्रिया करवाते हैं, तो उस रासायनिक अपक्रिया में जितने भी परमाणु सम्मिलित होते हैं, न तो उससे ज़्यादा एक परमाणु ज़्यादा हमें प्राप्त होता है, न उससे एक परमाणु कम प्राप्त होता है। एज लाइक हम मान लें, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपक्रिया करवाया, तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो हमें H2O जल प्राप्त होता है। तो जब जल प्राप्त होगा, एक परमाणु जल का एक परमाणु प्राप्त होगा, लेकिन जल के एक परमाणु में, अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन के परमाणु रहेंगे। जैसे नेक्स्ट हम मान लेते हैं हमने कोई भी रिएक्शन करवाई, तो उसमें हमारे 10 का 10 परमाणु है, तो जब अपक्रिया उत्पाद निकल के आएगा तो वो भी 10 परमाणु का ही रहेगा, ना तो वो बढ़ के 11 हो पाएगा और ना ही घट के 9 हो पाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया था कि अपक्रिया में जितने भी परमाणु होते हैं वो उतने ही रहते हैं, ना उन्हें नष्ट किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ और बताया, अपक्रिया में परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब
जो हाइड्रोजन के परमाणु थे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये उनका पुनर्व्यवस्था हो गया, पुनर्व्यवस्थित हो गया। ओके, नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं। तो जॉन डाल्टन ने जितने भी थ्योरी बताई थी परमाणु संरचना के बारे में, ये बहुत ज़्यादा दिन तक मान्य नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि साइंस इसके आगे भी बढ़ता चला गया और लोगों को पता होते चला गया, धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब निकल के बाहर आने लगे। तो इनकी जो सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत में कुछ कमियां थी। आइए उन कमियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जैसे बताया था, आइए कुछ बात कर लेते हैं इनकी कमियों के बारे में। इन्होंने पहले बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इन्हें और बांटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। परंतु ऐसा गलत है। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार परमाणु विभाज्य है, इसे 3 टुकड़ों में बांटा गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों टुकड़े बताए गए हैं। नंबर 2 बात इन्होंने बताई थी, एक ही तत्व के गुणधर्म एक समान होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही तत्व के गुणधर्म को देखा गया है एक्सपेरिमेंटल द्वारा, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि एक ही तत्व के जितने भी गुणधर्म होते हैं काफ़ी अलग होते हैं, बहुत केसों में अलग होते हैं। जैसे कि समस्थानिक हो गया, संभारिक हो गया, तो ये सब जो गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के एक समान गुणधर्म भी हो सकते हैं। इन्होंने जैसे तीसरी पॉइंट बताई थी, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के गुणधर्म भी एक समान हो सकते हैं और एक तत्व के गुणधर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, एक तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो परमाणुओं की संख्या है तो वो अलग अलग हो सकती है। 1H1 हाइड्रोजन हो गया, 1H2 ड्यूटेरियम हो गया, 1H3 ट्राइटियम हो गया। और इन्होंने कहा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम आप संभारिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर्गन है, आर्गन का जितना परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन परमाणु भार 40 होता है। पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु भार 19 होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक 19 होता है, जबकि परमाणु भार 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु भार 20 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार 40 होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के तीनों परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 40 होते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग तत्व हैं लेकिन गुणधर्म तो एक समान हो रहे हैं। तो इनकी ये थ्योरी भी गलत हो गई थी। तीसरा चीज इन्होंने बताया था, नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो नष्ट किया, ये बात सही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि एक ही तत्व आपस में संयोग कैसे करते हैं। इन्होंने कहा था भिन्न भिन्न तत्व जब मिलेंगे तभी एक यौगिक का निर्माण होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलने से। जबकि इन्होंने ऐसा नहीं बता पाया कि जब क्लोरीन क्लोरीन से मिलता है तो क्लोरीन डाइक्लोराइड बनता है, तो क्लोरीन क्लोरीन से ही रिएक्शन कैसे कर लेता है। और इन्होंने परमाणु के जो अस्थायित्व है उसके बारे में नहीं बताया कि परमाणु किस प्रकार से अस्थायी रूप से बना हुआ है, पदार्थ किस प्रकार से अस्थायी रूप से बना हुआ है अभी तक यूनिवर्स में। तो इनके पर कुछ कमियां रही थी। हाँ, इन्होंने जितनी भी बातें बताई थी उनमें कुछ निम्नलिखित सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जैसे कि हिमालय द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम। 30 प्रकार के नियमों का इन्होंने सफलतापूर्वक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो बताए गए सिद्धांत थे, इन नियमों को फॉलो करते हैं। जबकि बहुत सारे नियम हैं जो इनके सिद्धांत उन नियमों की व्याख्या नहीं कर सका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाल्टन ने जितनी भी बातें बताई थी उन सभी बातों में कुछ बातें मान्य हैं और कुछ बातें नहीं मान्य हैं। तो जो भी मान्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं, और जो भी बातें नहीं मानी जा चुकी उनको उनके सिद्धांत की कमियां बताई गई। तो आज हम इस वीडियो में जितनी भी बातें की हैं तो परमाणु सिद्धांत के बारे में, डाल्टन के बारे में, तो डाल्टन की जितनी भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक अपनी थ्योरी बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल की थ्योरी आपको समझ में आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोग देख लीजिए। हाँ,
अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।